गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए 3 अपडेट्स लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक मेरी रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे लाइक का बटन है, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो वीडियो लाइक हो जाएगी। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर से प्रेस कर देना पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज़रूर से ज्वाइन करें। यहाँ पे आप सभी के लिए एक प्रोजेक्ट मैंने शेयर किया है जिसका नाम है वॉइड नेटवर्क करके। और ये बेसिकली अभी आपको ज्वाइन कर लेना है, बिल्कुल फ्री है। और 3 हफ्ते के बाद इसकी लॉन्चिंग की बात चल रही है। जैसे ही ये लॉन्च होगा, एयरड्रॉप वगैरह रिलीज़ होगा, देखते हैं क्या मिलता है, किस तरीके से वैल्यूएशन मिलता है। तो उसके लिए आप सभी को अभी ज्वाइन करना पड़ेगा। और अभी बताया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक हमें देखने को मिल सकता है। लेट्स सी क्या होता है। आप सभी ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के और भी बेनिफिट है। यहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स को मैं शेयर करता रहता हूँ और पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यहीं पे आपको मिलते हैं। और क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या चल रहा है वो भी आप सभी को पता चलता है। और यहाँ पे मैं लाइव भी आता हूँ, तो जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं उसका बेसिकली आप सभी को सोल्यूशन मिलता है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे आप सभी देखोगे पाई के जीसीवी के बारे में बात किया जा रहा है। उसके साथ कुछ अपडेट्स के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। पहले मैं आप सभी को दिखा दूँ। एपीआई मैनेट के बारे में लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे वर्जन की बात की जा रही है। और आप सभी को यहाँ पे पाई नेटवर्क के वर्जन देखने को मिल जाते हैं। 21 है, 22 है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। उसके साथ पाई नॉट डॉकर का देखने को मिलता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन मैनेट V1.0 P23 0.1 है। उसके साथ कम्युनिटी V1.0 P23 0.01 है। और इसके रिगार्डिंग मैंने कल की वीडियो में आप सभी को एक्सप्लेन किया था, बट मैं आज की वीडियो के अंदर कुछ नई चीज़ें हैं वो मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे क्या चल रहा है, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप देखोगे इस वाली फुटेज के अंदर आप सभी को पाई का जो एक हमें वैल्यू दिखाया जाता है, और वो बहुत ही बड़ी वैल्यू है। और वो वैल्यू आप सभी को पता है पाई की जीसी वैल्यू है, जो एक नंबर यहाँ पे शो किया जा रहा है 314159 करके। इस नंबर को बहुत सारे लोग जीसीवी नंबर बोलते हैं। और यहाँ पे इसी चीज़ के बारे में लिखा गया है, तो वो है पाई मैथमेटिक में पाई होता है, उसका जो वैल्यू होता है 3.14159। और ये इन्फिनिटी से चलता है। इसी को बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऐसे नंबर्स जो मैथ्स में बहुत खास होते हैं, ठीक है, उसी के सिंबल में इस चीज़ को इस्तेमाल किया गया है। और इसी को बेसिकली एक भरोसा बनाने के लिए, डिजिटल इकोनॉमी दिखाने के लिए इस चीज़ को किया गया है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई होगी। पाई नेटवर्क क्या है ये तो सभी को पता है, बट यहाँ पे छोटी सी लाइन में एक्सप्लेन किया गया है कि पाई नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मोबाइल से आप क्रिप्टो करेंसी को माइन करते हो। और इसका जो असली फोकस है वो कम्युनिटी की तरफ है, कम्युनिटी को भरोसा दिलाना और रियल वर्ल्ड यूज़ केस के लिए काम करना। सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, बल्कि यहाँ पे आपको खरीद बिक्री भी देखने को मिलती है। उसके साथ यहाँ पे लिखा गया है, अगर लोग पाई पर भरोसा करते हैं तो वही इसकी असली ताकत है, जो कि कम्युनिटी का बिलीव है, उसी की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ऑन रैम्प क्या है। ऑन रैम्प के बारे में बहुत लोगों को पता है, बट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा क्या क्या नया चल रहा है, और बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। ऑन रैम्प को यहाँ मॉनेटरी, ठीक है, एल्केमिस्ट कहा गया है, क्योंकि यह पाई को कैश जिसमें कि रुपया या डॉलर में बदलने का ब्रिज बन सकता है, यानी डिजिटल कॉइन जो कि जाता है रियल पैसे की तरफ। आसान भाषा में पाई को इस्तेमाल करने लायक बनाता है, उसी को बेसिकली ऑन रैम्प बोलते हैं। चेनलिंक का रोल क्या है। चेनलिंक को कॉस्मिक ऑरेकल कहा गया है। ये रियल वर्ल्ड डेटा को ब्लॉकचेन से जोड़ता है। पाई की प्राइस को एक्यूरेट और ग्लोबल मार्केट से सिंक्रनाइज रख सकता है। मतलब पाई की जो वैल्यू है हवा में नहीं, बल्कि डेटा के आधार पे है, मतलब प्रॉपर डेटाबेस के आधार पे है। पूरा आइडिया क्या है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है, विजन को बताया जा रहा है। पाई नेटवर्क इक्वल्स टू कम्युनिटी प्लस ट्रस्ट है। ऑन रैम्प इक्वल्स टू यूज़ करने का तरीका। चेनलिंक जो है सही डेटा और प्राइस के हिसाब से तीनों मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जहाँ लोग कमाएंगे पाई और उसको यूज़ करेंगे, और उसी से एक रियल वैल्यू मिलेगी, तभी ये दुनिया बेसिकली जुड़ेगी। इस तरीके से बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पाई कॉइन ग्लोबल लेवल पे हमें यूज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। ओके, सच्चाई को समझें तो ये अभी एक विजन है, डेवलपमेंट स्टेज में है। हर चीज़ प्रैक्टिकल और फुल्ली वर्किंग हो तभी ये गारंटेड होगा, बट अभी के लिए नहीं है, क्योंकि ये
हुआ नहीं है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे क्या हो सकता है उसकी बात की जा रही है। जब ये हो जाएगा उसके बाद भी आपको हमारे चैनल पे वीडियोस देखने को मिलेगी और होप्स हो कि सब कुछ ऐसा ही देखने को मिले जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, क्योंकि इस वाले अपडेट के अंदर मैंने आपको फुटेज दिखा के सारा कुछ एक्सप्लेन वगैरह कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और अगले अपडेट में आप सभी देखोगे ना पाई को लेके अभी चल रहा है कि बहुत सारे एक्सचेंजेस पे आप देखोगे पाई का जो वैल्यू है 0 देखने को मिल रहा है। आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, पाई फाउंडेशन करके है, 1 पाई फाउंडेशन 2 है, पाई फाउंडेशन 3 है और पाई फाउंडेशन 11 12 है, लिक्विडिटी रिजर्व है और पाई फाउंडेशन 14 करके है। इसमें हो क्या रहा है ना, वॉलेट के एड्रेसेस शो कर रहे हैं, बैलेंसेस पाई के 0 शो कर रहा है, टोटल 24 आवर्स के अंदर क्या है वो भी 0 शो कर रहा है, और यहाँ पे टोटल जो आउट है वो भी 0 शो कर रहा है, और कुछ में बेसिकली एक अमाउंट शो कर रहा है जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे पाई फाउंडेशन 2 में शो कर रहा है। बाकी यहाँ पे बैलेंस की बात करें तो सब में 0 USDT है। इसमें एक्सचेंज की हम बात करें तो OKX है, बिटजेट है, MEX है, गेटवे एक्सचेंज है, पाइनेक्स है, पाइनेक्स 2 है, एलबैंक है, क्रैकन है। ये वही सब एक्सचेंज है जो पाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है KYB के थ्रू, और यहाँ पे पाई के बैलेंसेस आपको 0 देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको 0 देखने को मिलते हैं। सारा कुछ मैंने यहाँ पे आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया। इसी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि लोग अभी गड़बड़ कर रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसमें आपको कोई भी गलत कदम उठाना नहीं है, ओवर हाइप में नहीं आना या सेल बाय का सिस्टम कुछ नहीं करना, समझना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो भी मेजर एक्सचेंजेस हैं, पाई फाउंडेशन के वॉलेट्स हैं, वो आपको 0 शो हो रहे हैं। ये कोई ग्लिच भी हो सकता है या कोई सिग्नल भी हो सकता है। एक्सप्लोरर का स्नैपशॉट है ये, और 2 मई का आज का ही डेटा है। सभी एक्सचेंजेस के आप नाम देखोगे और यहाँ पे कितना कितना प्रीवियसली इनका वॉल्यूम वगैरह था, तो 250 मिलियन गेटा एक्सचेंज का था, MEXC का 43 मिलियन प्लस था, और क्रैकन पे 5 मिलियन प्लस था। तो इस तरीके से बाकी का अदर का शो नहीं कर रहा है, तो पहले कितना था वो दिखाया जा रहा है। ओनली यूजर्स वॉलेट्स एंड नोट्स शो नॉर्मल बैलेंसेस। ठीक है, जो भी यूज़र्स के वॉलेट्स हैं और नोट्स जो है वो शो हो रहे हैं बस नॉर्मली। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल रही है जो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अब हम इसी को बेसिकली समझते हैं। उसके साथ मैं यहाँ पे एक और फुटेज दिखाना चाहूँगा जो कि इसी से रिलेटेड है, जिसमें कि सारे एक्सचेंजेस का आप डेटा यहाँ पे देख पाओगे, जिसमें कि आपको क्रैकन वगैरह का या पाइनेक्स वगैरह का 24 आवर्स का लास्ट का देखने को मिलता है। अमाउंट यहाँ पे प्रॉपर शो किया जा रहा है। ठीक है, बट बैलेंसेस सारे में 0 है और टोटल आउट कितना हुआ है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो जितनी हो सकता है मैं डिटेल आप सभी के लिए लेके आया हूँ इस वाली वीडियो के अंदर, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और टेस्टनेट 2 और मैनेट के रिगार्डिंग बात किया जा रहा है, और यहाँ पे क्या क्या स्पेसिफिकली है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को लेके उसकी भी बात की जा रही है। तो मोटा मोटी मैंने यहाँ पे अभी आपको प्रूफ ही दिखाया है और क्या चल रहा है वो मैंने आपको बताया है। अब हम इसी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे मामलों में 90% टाइम हाइप या ज़्यादा फैक्ट्स कम होते हैं। ठीक है, अब इसको दिमाग लगा के सही तरीके से समझते हैं क्या हो रहा है। तो सभी एक्सचेंजेस का 0 पाई शो हो रहा है, यूज़र वॉलेट नॉर्मल दिख रहे हैं। रियलिस्टिक एनालिसिस करें तो एक्सप्लोरर ग्लिच सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर जिससे डेटा दिखाता है। ठीक है, कभी कभी सिंक्रनाइज इशू होता है या API फेल होता है या इंडेक्सिंग बग होता है, इसकी वजह से गलत डेटा शो होता है जो अभी दिखाया जा रहा है दिख रहा है। अगर सभी एक्सचेंजेस एक साथ 0 दिखे तो ज़्यादा चांसेस है कि डिस्प्ले इशू है, ना कि रियल फंड गायब है। कोऑर्डिनेटेड वॉलेट मूव की बात करें, इसमें पॉसिबिलिटीज़ होती है पर ये रेयर होता है। एक्सचेंजेस कभी कभी फंड को कोल्ड वॉलेट्स में शिफ्ट करते हैं, नए एड्रेसेस यूज़ करते हैं, लेकिन सभी एक्सचेंजेस एक साथ ऐसा करें यह अनयूजुअल है, और नॉर्मल वो कम्प्लीटली 0 नहीं दिखाते, ट्रेस रहता है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे बताया जा रहा है समथिंग ह्यूज कमिंग। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी समझने वाली है, ये सबसे वायरल वाली सोच होती है जो लोगों को देखने को मिलती है। बड़े अपग्रेड्स क्वाइटली होते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े अपग्रेड होते हैं बहुत ही शांति तरीके से होते हैं। फंड 0 करना कोई सिग्नल नहीं होता है। अगर सच में कुछ बड़ा होता है तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाती है, ऐसे र्यूमर्स मार्केट के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, फाइनल यहाँ पे बात की जा रही है, सीधी बात की जा रही है। सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ब्लॉक एक्सप्लोरर बग की यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसमें कि डेटा इशू का है, क्योंकि यहाँ पे यूज़र्स के बैलेंसेस को सेफ रखना होता है। कोई ऑफिशियल कंफर्म नहीं है। सब एक्सचेंजेस का एक साथ 0 दिखाना टेक्निकली ग्लिच ज़्यादा लगता है। ठीक है, ये सब हो सकता है जो यहाँ पे
बताया जा रहा है। उसके साथ यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो पैनिक मत करना, एक्साइटमेंट और कंक्लूजन एकदम से मत निकालना। अभी ऑफिशियल अपडेट आने दो इसके रिगार्डिंग, हम उसको देखते हैं, समझते हैं, फिर मैं आप सभी तक डेटा लेके आता हूँ। और सेकंड वाले अपडेट के अंदर भी कुछ चीज़ें थी, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सबके जो बैलेंसेस है ज़ीरो शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले सिचुएशन में ना आप सभी को पैनिक तो होना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अपग्रेड चल रहा है जिसमें कि प्रोटोकॉल 23 हमें 15 मई से पहले देखने को मिल जाएगा। पाई नेटवर्क के मैनेट अपग्रेड की बात करें क्या होता है, तो नेटवर्क अपग्रेड होता है जिसमें नोड अपडेट होते हैं, डेटा रीसेट सिंक्रोनाइज होता है और डिले भी हो सकता है। कुछ समय के लिए बैलेंसेस गलत दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉइन्स गायब हो चुके हैं। 3 प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक्सप्लोर डिस्प्ले इशू होता है जिसमें कि मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें कि एपीआई या इंडेक्सिंग प्रॉब्लम होती है, या अपग्रेड के दौरान ब्लॉकचेन एक्सप्लोर सही से दिखता नहीं है। ये टेम्परेरी वॉलेट मोमेंट होता है जिसमें कि एक्सचेंज या टीम फंड्स शिफ्ट कर सकते हैं, नए एड्रेसेस यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत शांत तरीके से होता है ये। और यहाँ पे अपडेट के इफेक्ट की बात करें तो प्रोटोकॉल 23 अपडेट के दौरान सिंक्रनाइजिंग डिले हुआ था और डेटा मिसमैच हुआ था, तो इससे बैलेंसेस टेम्परेरी ज़ीरो दिख सकते हैं। समथिंग इज़ बिग, ठीक है, कुछ बड़ा आने वाला है, तो ये जब बड़ा आएगा ऑफिशियली पाइको टीम रिवील कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर कुछ होगा तो ऑफिशियली बता दिया जाएगा। तो क्या था आज की वीडियो के अंदर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए जरूर से एक लाइक कर देना। मिलता नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।